हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिएगा प्लीज ध्यान से। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, अब अगर ये ना भी बोलते ना कि फ्रॉम अ पॉइंट P, तब भी ये अंडरस्टूड था। लिखा हुआ है PA PB, दोनों में पॉइंट्स कॉमन क्या है? P पॉइंट कॉमन है। जेन्युइन सी बात है कि P पॉइंट से ही टेंजेंट बननी स्टार्ट हुई होगी। और A और B क्या होंगे? वो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स वाले होंगे जहां पे आपकी टेंजेंट जाके रुक रही हैं दोनों। ठीक है ना? तो ये बेसिक चीज आप ध्यान रखेंगे प्लीज। टू अ सर्कल विद सेंटर O, पहले पढ़ते हैं, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन। डायग्राम ड्रॉ करिए। ये लो, ये हो गया सर्कल। क्या बोला इन्होंने? कहा कि कोई पॉइंट है P, ये लो पॉइंट P। यहां से टेंजेंट है PA, यहां से टेंजेंट है PB। लेट अस नेम दिस एज PA एंड PB। सेंटर कितना है? नेम्ड एज O, दिया हुआ है। दीज आर इंक्लाइंड, ये लाइन ध्यान से पढ़े, PA PB, A पॉइंट B पॉइंट सेंटर O, एंड दीज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इंक्लाइंड टू ईच अदर का मतलब ये है कि जो दोनों टेंजेंट है ना, वो आपस में इस तरह से इंक्लाइन हो रही हैं। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट? इस तरह से। गेटिंग इट? टेंजेंट कहां पे इंक्लाइंड है? एट दिस पॉइंट P पॉइंट, एंड दिस इज द कॉमन पॉइंट। एंगल गिवन है, दैट इज व्हाट? 80 डिग्री। यस और नो? गिवन है, ठीक है। फाइंड एंगल POA। POA, लेकिन POA कहां बन रहा है? तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग इस एंगल को लिखते हैं यहां पे 80। अरे भाई ढंग से लिखा जा, 80 डिग्री। ये आपका ये वाला एंगल है, ठीक है ना? अब एक काम करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग P से O को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने P से O ज्वाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको POA निकालने के लिए कहा गया है। O से A ज्वाइन कर दिया, O से B ज्वाइन कर दिया। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है? परफेक्ट। 80 ये है। फिर से पुरानी वाली कहानी, टेंजेंट है तो ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90। ये सब थ्योरेटिकली लिखेंगे आप लोग। जो मैं बता रहा हूं आप इसे मेंशन करेंगे। डन। निकालना है POA, ये पूरा एंगल निकालना है, ये वाला, ये POA निकालना है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि POA निकालने से पहले मुझे पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, AOB निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एंगल्स गिवन है उनके बिहाफ पे पहले वो एंगल निकलेगा, बाद में ही मैं इसको निकाल पाऊंगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज। हैव अ लुक। पहले यूज करो। ये 80 है, ये कितना है? ये 90 है। ये कितना है? ये भी 90 है। डन। अपना PAOB, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। पुट कर दो। एंगल APB प्लस एंगल PBO, एंगल PBO प्लस एंगल आपका BOA, एंगल BOA, एंड प्लस लास्ट एंगल OAP, एंगल OAP। थोड़ा उधर हो जा भाई, थोड़ी सी जगह दे दे बस हमें। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। डन। जो जो वैल्यूज गिवन है रिस्पेक्टिव पुट करें। APB वो रहा 80 डिग्री प्लस PBO 90, ये लो पुट किया गया, प्लस BOA तो नहीं पता ही, निकालना है हमें, तो एंगल BOA एज इट इज रखते हैं। और प्लस आपका OAP कहाँ है? OAP वो भी 90 है, एंड दिस इज इक्वल टू योर 360 डिग्री। सबको प्लस करो, 360 में से माइनस कर दो। 9 9 18, 18 8 26, 260, कितना आ गया? 100 रह गया। तो एंगल BOA इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहां तक कोई परेशानी है किसी को? हमने कुछ नहीं किया, वी जस्ट एडेड अप ऑल ऑफ दीज एंगल 80 90 90। 9 9 18, 18 8 26, 260, 260 वहां जाके माइनस हो गया, 360 माइनस 260 एंगल कितना आ गया? 100 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद मैं ये फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एंगल आ गया 100, लेकिन मुझे निकालना सिर्फ ये वाला है। इसके लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी और इन्हें करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपके पास ये एंगल आ जाएंगे इक्वल। वैसे मुझे पता लग चुका है कि ये एंगल 100 है, तो ये 50 आपका A इसका आंसर है। लेकिन इसे दिखाएंगे कैसे? आपको ट्रायंगल्स लेनी है यूजिंग बोथ द ट्रायंगल्स OPB
एंड OPA। लीजिए, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। लिखिए, बताइए क्या क्या वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यू सेम है, कौन कौन सी साइड। सबसे पहली बात तो OP कॉमन है, लिखेंगे आप ये चीज, आपने 9th में भी सीखा हुआ है। OP इज इक्वल टू OP, दैट इज कॉमन, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। क्यों होगा? बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये दो ही बनेंगे हमारे पास, तो PA इज इक्वल टू PB लिख देंगे, टेंजेंट्स। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, तो OA कहां है और OB कहां है? दिस आर व्हाट? रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो सर ये आपकी हो गई। तो भाई SSS रूल, हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये आपके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। टोटल एंगल कितना है? 100 है, तो ये भी 50 और ये भी 50। दैट इज ऑल। लिखेंगे आप, ये चीज थ्योरेटिकली मेंशन करना है आपको। समझ गए? आसान सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। हाँ, ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन कौन सी लाइंस आपके इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं। रीजन पक्का लिखेंगे, रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट होंगे। ये रीजंस लिखने जरूरी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनिए, प्रूव वाला पहला क्वेश्चन हमारे पास, बहुत ही ध्यान से समझना है। पहले इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इट सेज, उसके बाद हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू प्रूव दिस। हैव अ लुक। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कहां है सर्कल आपका? ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। प्रूव करना है कि टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉन है ऑलरेडी। कहां पर ड्रॉन है? एट द एंड्स। एंड पे तो है, किसके एंड पे? ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो मैं मान लेता हूं आपका जो डायमीटर है वो ये है। कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? बेसिक ये तो पता है हमें पहले से, ये डायमीटर हो गया। इस डायमीटर के पैरेलल जो है वो टेंजेंट्स हैं। तो एक तो मेरे पास टेंजेंट हो गई मतलब ये वाली, एक टेंजेंट हो गई मतलब ये वाली। यही वैल्यूज है। यहां तक बताओ, कोई परेशानी? या इसको ऐसे नहीं, इसके एंड पे कहा है ना, तो एंड पे ड्रॉ करेंगे। एक सेकंड रुको, मैंने ऊपर ड्रॉ कर दी, यहां पे ड्रॉ करना है। डायमीटर के एंड से एक ये हो गई और एक आपकी ये हो गई, तो ये आपकी दो हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। राइट, इनको नेमिंग कर दो। ये सेंटर आपका हो गया O, बोल दो इसे, इन्हें ABCD। ये बोल दो A, ये बोल दो B, ये बोल दो P, कुछ भी ले लो, ये ले लो Q, और ये ले लो R, ये ले लो S। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। ये आपके दोनों एंड से, ये एंड नंबर 1 A, एंड नंबर 2 B, दोनों एंड से पैरेलल आपकी टेंजेंट्स RS एंड PQ। जो मैंने बोला वही हमने ड्रॉ किया गया। ये बताना है कि ये पैरेलल है, ये प्रूव करना है। अब सब प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आप सब कुछ थ्योरेटिकल लिखेंगे, जो जो हमें पता है कि P से A है, O से A क्या होता है, O से B क्या होता है, डायमीटर हमें गिवन है। अब अपनी बेसिक प्रॉपर्टी याद करो, ध्यान से सोचो। ये लाइंस पैरेलल कब कहलाएंगी, ये सोचो सिर्फ। टेंजेंट है वो ठीक है, इसने कहा कि वो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये मुझे प्रूव करना है। टेंजेंट की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज करूं जिससे मैं ये बोल सकूंगा कि ये जो लाइंस है हमारी RS और PQ ये पैरेलल है। सोचो, अगर मैं ये बोल दूं कि आपका जो एंगल OAR है, ये वाला एंगल, ये मुझे पता है ये 90 का है, ये मुझे पता है। आपका OAR और आपका ये वाला OBQ इक्वल है, हाँ है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही बात है। इसी के बिहाफ पे सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं आपका ये वाला OAS, ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू OBP कह सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये इक्वल हैं तो ऑन द सेम बिहाफ आई कैन से दीज एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल। ये सारा मैं थ्योरेटिकली लिखूंगा, आंसर आ गया। थ्योरेटिकल मेंशन करना बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे जो जो एंगल्स मैंने बताए इनको इक्वल लिखेंगे, रीजन भी देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट, दोनों केसेस में आ गया। उसके बाद मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो PQ है मेरा, दैट इज पैरेलल टू RS। गॉट इट? सेम, क्लियर? ओके, थ्योरी लिखना मत भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
सबसे पहले किसकी बात हुई? परपेंडिकुलर की बात हुई। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि वो सेंटर से पास करती है। हम इसे सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे अपना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। याद है आप लोगों को 9th क्लास में किया था हम लोगों ने, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? पहले इस चीज को लेट कर लेना, बाद में उसे गलत प्रूव कर देना कि हाँ ये बात हुई अपवाद, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, तो हम लोग इसे प्रूव नहीं कर सकते। तो पहले वाली जो वैल्यू होती है वो सही प्रूव हो जाती है। सेम उसके बिहाफ पे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सर्कल गिवन है, ध्यान से बिल्कुल सेम जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करेंगे। सर्कल हमें गिवन है, इसका सेंटर मान लिया, दिस इज द सेंटर O। अब हमारे पास जो टेंजेंट है वो ले लो सर, टेंजेंट आपकी ये है। क्या कहा गया? नेमिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज B, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया मैंने P। इसने ये कहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल होगा वो तो होगा परपेंडिकुलर, 90 का होगा, ठीक है। उसके बाद टू द टेंजेंट टू अ सर्कल इट पासिस थ्रू द सेंटर, कि जो पॉइंट जाएगा ना वो सेंटर से पास करेगा, ये हमें प्रूव करना है। परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, तो मैं मान लेता हूं कि वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वैसे तो वो करता है, हमें पता है, ये प्रॉपर्टी भी है, हमें याद भी है ये चीज, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे? तो इनिशियली यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेट अस अज्यूम दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज पासिंग थ्रू O डैश। मैंने कोई और पॉइंट ले लिया इसके पास में ही, सेंटर के पास में, मान लो वो जो पॉइंट है वो ये है, नेम इट एज O डैश, ये हमने ले लिया, ये लो। लेकिन ये तो है ना कि ये एंगल कितने का है? 90 का है। ये तो पहले से परपेंडिकुलर है तो 90 तो होगा ही ना। सो आई कैन राइट इट एज एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90। यहां तक ठीक है? पॉइंट नंबर 2। अब मैं ज्वाइन करता हूं O से P पे। मैंने पास करने की बात तो की ही नहीं, पास तो मैंने O डैश से किया है, लेकिन अब मैं ये कहता हूं इफ आई ज्वाइन O टू P, सेंटर टू P, तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर होगा। वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो वहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल OPB इज इक्वल टू 90। यहां पे आके रुक जाओ, यहां तक की कहानी बताओ समझ में आई कि नहीं आई? इनिशियली उसे सर्कल के सेंटर से नहीं पास किया गया, साइड में कोई पॉइंट ले लिया O डैश, वहां से पास किया गया। इसने तो ये पहले से बोला है कि वो परपेंडिकुलर है, तो O डैश PB क्या होगा? 90 होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 रीजन लिखेंगे साथ साथ आप। पॉइंट नंबर 2 ये कि अगर मैं O से नीचे जो टेंजेंट है लेके आऊं तो वो क्या होगी? रेडियस होगी। सिंपल सा फंडा। तो वो हमारे पास क्या होगा? टेंजेंट पे 90 होगा, ये तो पहले से पता है, ठीक है। बात चल रही पासिंग वाले की कि पास करेगा, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा OPB 90 होता है, इसका रीजन मैं लिख दूंगा, मैंने बताया आप लोगों को। दोनों इक्वेशन से एक चीज सामने आई कि आपका जो एंगल O डैश PB है दैट इज इक्वल टू OPB। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, हाँ या ना? इक्वेशन 1 और 2 से ये बात पता लगी। लेकिन डायग्राम में ध्यान से देखो, आपने कहा कि आप स्लाइटली राइट में ले रहे हैं O डैश को, या ये भी तो हो सकता है आप स्लाइटली लेफ्ट में लेंगे O डैश को। ओके, जो सेंटर है आपने कहा सेंटर से पास नहीं कर रहा है, आपने ही मानी है ये चीज, तो सेंटर ये है, पास नहीं कर रहा तो या तो स्लाइटली यहां से पास करेगा या स्लाइटली यहां से पास करेगा, यही कहानी होगी। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट एंगल OPB इज ग्रेटर देन O डैश PB, यस और नो? हम देख पा रहे हैं साफ साफ फ्रॉम द फिगर, लिखेंगे ये चीज थ्योरेटिकली, बताएंगे एग्जामिनर को। फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट एंगल O डैश PB इज लेस देन एंगल OPB। तो सर अगर ये इससे लेस है तो इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। मतलब वो वहां से पास करेगा ही नहीं, वो पास ही कहां से करेगा? सेंटर से ही करेगा। समझ गए? छोटी सी बात थी, इसी चीज को हमने कहानी की तरह समझा के लिखना है और खुद भी समझना है। गॉट इट? दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी इजी। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।